नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लॉलिसिस पर। आज इकोनॉमिक्स का लेकर आए हैं इन्फ्लेशन लेक्चर 2, जिसमें आपको इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बताई जाएगी, कॉज क्या है और टाइप्स क्या हैं और इसके कितने प्रकार के होते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का बेसिकली मतलब होता है आपका महंगाई। तो महंगाई क्या है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज ऑल अबाउट द टेंडेंसी ऑफ इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ जनरल प्राइस लेवल। मतलब कि जो प्राइस लेवल है उसमें बढ़ावा, इंक्रीमेंट, वो आपका महंगाई कहलाता है। कोई भी प्राइस आपका 10 रुपये से 15 रुपये हो जा रहा है तो वो महंगाई कहलाएगा, ठीक है। और फिर इसके अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्राउथर ने क्या कहा था? इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच अ वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड प्राइस आर राइजिंग। मतलब कि प्रोफेसर क्राउथर ने कहा जब कोई भी गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी और वैल्यू जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो ये क्राउथर ने कहा था। उसके बाद है आपके गोल्डन वाइजर। दो डेफिनेशंस आप देख लेंगे अगर तो दोनों लिख सकते हैं, ज़्यादा डेफिनेशंस लिखेंगे तो मोर स्कोरिंग रहेगा। तो इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द वॉल्यूम ऑफ मनी एक्टिवली बिडिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस इंक्रीजिंग फास्टर देन द अवेलेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। इन्होंने कहा कि जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स कम पड़ जाएगी, तो वो इन्फ्लेशन होगा। उसके बाद कुडबॉर्न ने कह दिया इन्फ्लेशन इज अ कॉज ऑफ टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। मतलब कि कुछ कम सामान या गुड्स के लिए जो ज़्यादा पैसे लगाए जा रहे हैं उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये कुडबॉर्न का स्टेटमेंट था। ये बहुत ही शॉर्ट था, अगर ये आप लर्न कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या हैं। इन्फ्लेशन के दो कॉजेस हैं, एक कॉस्ट पुश और कॉस्ट डिमांड पुल। ये आपके दो कॉजेस हो गए। तो चलिए देखते हैं डिमांड पुल कैसे होता है। डिमांड पुल का कारण था इंक्रीज इन ब्लैक मनी। ब्लैक मनी में बढ़ जाना। जब ब्लैक मनी बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा मन करेगा कि ये चीज़ खरीदें, वो चीज़ खरीदें। तो ये सब चीज़ें हैं आपके। और फिर डिमांड पुल में एक और आता है इनप्लेस डिस्पोजल इनकम। जब आपकी डिस्पोजल इनकम भी बढ़ जाएगी तब आपका खर्च करने का मन, एक्सपेंड करने का मन ज़्यादा बढ़ेगा। और रिडक्शन इन टैक्सेस, जब आपका टैक्सेशन भी कम पड़ जाएगा तो आप बहुत ज़्यादा शॉपिंग वगैरह करेंगे तो उससे टैक्सेस, आपका इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और एक और है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या भी बढ़ रही है, ये भी डिमांड पुल में ही आएगा आपका। और उसके बाद है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो उससे ज़्यादा खरीदारी, शॉपिंग वगैरह सब होने लगेगी, गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी, इससे आपके मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है। और शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, या तो गुड्स का जो शॉर्टेज आ जाए सप्लाई का, तो ये डिमांड पुल में आता है। और अब देखते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या आता है। तो कॉस्ट पुश में आता है वेज रेट, मतलब आपका कार्य करने का जो आपको दिया जा रहा है, वेजिंग दी जा रही है, वो बढ़ जाए, ठीक है। उसके बाद टैक्स बढ़ जाए, तो अगर टैक्स बढ़ेंगे तो आप पे कम ज़्यादा करेंगे, और जब पे करेंगे तो उससे भी महंगाई बढ़ेगी। इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्राइस, और जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए, क्योंकि पेट्रोल का इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर। और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा तो आपका जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, और गुड्स जब ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो महंगाई बढ़ेगी ही, जब शॉर्टेज आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हायर प्रॉफिट मार्जिन फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर। और जो प्रोड्यूसर हैं वो हायर मार्जिन फिक्स कर रहे हैं कि 2 रुपये के सामान पर 7 रुपये का वो प्रॉफिट ले रहे हैं, और 10 रुपीज़ में बेच रहे हैं, 1 रुपये जो सेलर है उससे मिल रहा है। तो यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ जाएगी। आप 10 रुपये का सामान है, कोई बहुत कम लोग खरीदेंगे, महंगाई हो गई है ये भी। और उसके बाद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। जब आप किसी से लोन ले रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा दीजिए, 7% है, 7 से 10 कर दीजिए, तो यहाँ पर भी इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये बेसिकली दो कारण थे इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश। चलिए अब देखते हैं टाइप्स क्या हैं। इसके 4 टाइप्स हैं, क्रीपिंग और वॉकिंग, रनिंग और गैलोइंग। रनिंग, क्रीपिंग में क्या था, अंडर द प्राइस एंड राइज, इसमें 2% बढ़ जाता है। और ये किसके लिए है? डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए था। किसके लिए था? डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड इकोनॉमीज है। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहाँ पर इतना तो चल जाता है, बहुत ही मिनिमम है। इसके बाद आपका आता है वॉकिंग। वॉकिंग में क्या है? हायर डिग्री ऑफ इन्फ्लेशन है, यहाँ पर आपका 5% बढ़ जाता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट रहता है, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका रनिंग। रनिंग में क्या होता है? इसमें जो इंक्रीज़ होता है प्राइस रेट होता है वो आपका 10% हो जाता है, और ये भी आपका कुछ हद तक डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ही कहा जाता है। और इसमें सिंगल इकोनॉमिक्स होते हैं, और कंडीशन जो आ जाती है वो रेड जोन में हो जाती है, किसमें? रनिंग में। उसके बाद आता है हाइपर। हाइपर को आप गैलोपिंग भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ? इसमें 20% इंक्रीज रेट हो जाता है इंटरेस्ट रेट का, और जब ये बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपका बिल्कुल लॉस में पहुँच जाती है। और ये 20% से ज़्यादा जब हो जाता है तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ही एक हायर लेवल पे पहुँच चुका होता है। और चलिए देखते हैं इम्पैक्ट क्या है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का सबसे बढ़िया इम्पैक्ट है फिक्स्ड इनकम ग्रुप पर पड़ता है। उसके बाद आपका सेविंग पर भी पड़ता है, इंपोर्ट पर भी पड़ता है और एक्सपोर्ट पर भी पड़ता है, और वेरिएबल इनकम ग्रुप पर भी पड़ता है इसका इम्पैक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इन्फ्लेशन के? तो द वेज एंड सैलरी होल्डर, तो किस पर कॉन्सिक्वेंसेस है? जो सैलरी होल्डर है या वेज होल्डर हैं उन पर जाता है, वही ज़्यादा सफ़र कर पाते हैं,
क्यों? क्योंकि जब वो सफ़र करेंगे, जब आपको महंगाई बढ़ेगी तो आप कहाँ से खरीद पाएंगे, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स को पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर हैं वो अपनी कोई भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रहा है तो वो पॉजिटिव फिक्स्ड कर रहे हैं मार्जिन, जो अपनी प्रॉफिट है वो ज़्यादा फिक्स कर रहे हैं, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप में उनको प्रॉफिट हो रहा है। और जो इन्वेस्टर है उन पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्यों पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपके कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स को यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव लॉस हो रहा है, ठीक है। फार्मर्स हैं, फार्मर्स को भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली नेगेटिव रहता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा अब सोच रहे होंगे, क्योंकि वो फार्मर जो है आपका प्राइमरी सोर्स है और वही प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए उनकी सामान पहले वही जो गुड्स हैं प्रोड्यूस हैं, उनका जो रॉ मटेरियल था वो 10 रुपये में जा रहा था, अब उसको 15 रुपीज़ में कर दिया गया है। बट कहीं ना कहीं वो उसी 15 रॉ मटेरियल को जब वो प्रोड्यूस होकर के एक गुड्स बन करके आएगा, वही उनको 25 में मिल रहा था पहले, वही 35 में मिल रहा है, तो वहाँ पर उन्हें भी लॉस हो रहा है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है उन पर। उसके बाद सेविंग इम्पैक्ट क्या होगा? जो आपने सेविंग की होंगी वहाँ पर आपकी लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप पहले 10 रुपये बचा रहे थे, अब इस बार आपका मंथ हो रहा है 10K बचा रहे थे, और इस बार ज़्यादा महंगाई बढ़ गई तो 1000 ही बचा पा रहे हैं, 9000 का आपको लॉस हुआ है। नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी सेविंग पर। और उसके बाद इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। जब आपकी महंगाई बढ़ जाएगी तो इम्पोर्ट बढ़ जाएगा और एक्सपोर्ट क्या है, घट जाएगा, क्योंकि सस्ती सामान है, आदमी अवश्य लेना चाहेगा। जैसे मेड इन चाइना वगैरह सामान तो सस्ती मिलती हैं, इंडियन सामान बहुत महंगी मिलती हैं, तो आदमी सोचता है कि पैसे कम लग रहे हैं, चाइना की सामान खरीद लेते हैं। बट क्या है, तो इसका भी एक इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। और क्रेडिटर और डेप्टर तो हैं वो प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन जो क्रेडिटर हैं जो डेप्ट पर लोन दे रहे हैं उन्हें क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ा ही है, महंगाई है ही है, वो अपने मनमर्जी करके इंटरेस्ट देंगे। बट जो क्रेडिटर हैं वो बेचारे लेना पड़ेगा उन्हें, तो और उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए उन पर ये इम्पैक्ट था। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज इन्फ्लेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इन्फ्लेशन अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा इस पर कोई अच्छा एक डिटेल लेक्चर बना दूंगा। और इसके जो नोट्स हैं रिटर्न वो टेलीग्राम पर मैंने सेंड कर दिए हैं, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।